नमस्कार। हिंदी आलोचना साहित्य के अंतर्गत आज के व्याख्यान में हम एक आलोचक के गुणों की विस्तृत चर्चा करेंगे। एक आलोचक के क्या क्या गुण होने चाहिए? आलोचक का कार्य काव्य स्वाधन में पाठक की सहायता करना, कृति के गुण दोषों का विवेचन करना और संयत आलोचना द्वारा कवि के पथ को प्रशस्त करना होता है। विवेकपूर्ण आलोचक ही पाठकों का सहज पथ प्रदर्शन करता है। सम्यक आलोचना करने के लिए आलोचक में कुछ गुणों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। विस्तृत ज्ञान। आलोचक को जब तक विषय का व्यापक एवं गंभीर ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह विषय के मर्म से पाठकों को परिचित नहीं करा सकता। वस्तुतः उसे बहुयज्ञ होना चाहिए, अर्थात उसे काव्यशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों की जानकारी होनी आवश्यक है। तभी वह काव्य की सम्यक समीक्षा कर सकता है। लोक जीवन की परंपराओं का ज्ञान उसे अवश्य होना चाहिए, अन्यथा काव्य में वर्णित ऐसे प्रसंगों की व्याख्या करने में वह सक्षम नहीं होगा। निष्पक्षता। एक अच्छे आलोचक को सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए तथा निष्पक्ष आलोचना करनी चाहिए। अनावश्यक निंदा एवं अनावश्यक प्रशंसा से एक अच्छे आलोचक को बचना चाहिए। भावनाओं के आवेश में उसे मित्रता और शत्रुता जैसे भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मित्रता के कारण किसी की पुस्तक की अनुचित प्रशंसा करना विज्ञापन करने के सिवाय और कुछ नहीं। ईर्ष्या, द्वेष अथवा शत्रु भाव के वशीभूत होकर जिसकी कृति में अमूलक दोषोद्भावना करना उससे भी बुरा काम है। सहृदयता। आलोचक में जब तक सहृदयता का गुण नहीं होगा, तब तक वह वाक्य के मर्म को समझ नहीं सकेगा। आचार्य राजशेखर ने आलोचक में भाववित्री प्रतिभा का होना आवश्यक माना है, अर्थात यही प्रतिभा उसे सहृदय बनाती है और कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करने में सहायता देती है। एक सहृदय आलोचक काव्य के मर्म को समझकर उसे सुधी पाठकों तक पहुंचाता है। सहज प्रतिभा। सहज प्रतिभा के अंतर्गत एक आलोचक को प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होना चाहिए तथा काव्य व शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिहारी सतसई को समझ पाना सामान्य पाठक के लिए तब तक संभव नहीं जब तक उसमें व्याख्या न की जाए, अर्थात एक आलोचक की पर्यवेक्षण शक्ति सूक्ष्म होती है। वह विषय का मर्मज्ञ होने के साथ साथ शास्त्रीय ज्ञान से भी संपन्न होना चाहिए। अभिव्यंजना कौशल। इसके अंतर्गत जब तक आलोचक के पास समर्थ भाषा नहीं होती, तब तक वह कृति की सम्यक समीक्षा नहीं कर सकता। अपने हृदय पर पड़े प्रभावों की अभिव्यंजना कर पाना आलोचक का अनिवार्य गुण है। यह कार्य तभी संभव है जब उसके पास अभिव्यंजना कौशल हो। सूक्ष्म, संयत, प्रौढ़ भाषा का प्रयोग करते हुए ही वह किसी कृति की उचित समीक्षा कर सकता है। आलोचक की रुचि परिष्कृत होनी चाहिए, साथ ही उसमें सत्य को व्यक्त करने का साहस भी होना चाहिए। निर्णय करने की शक्ति, अदम्य साहस एवं निर्भीकता एक श्रेष्ठ आलोचक के अन्य गुणों के अंतर्गत आती हैं। कुछ प्रमुख आलोचक एवं उनकी रचनाओं के विषय में यहाँ पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी कृतियां रश्मिमानसा, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार इत्यादि हैं।
रामविलास शर्मा। इनकी कृतियों के नाम प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, प्राचीन भारत के भाषा परिवार इत्यादि हैं। नगेंद्र की कृतियां रस सिद्धांत, साकेत, रीति काव्य की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ इत्यादि हैं। नंद दुलारी वाजपेयी। इनकी कृतियां हिंदी साहित्य 20वीं सदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या इत्यादि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रमुख कृतियों में हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य, मध्यकालीन बोध का स्वरूप इत्यादि हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की कृतियों में कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां इत्यादि हैं। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हम ये जान पाए हैं कि एक अच्छे आलोचक के क्या क्या गुण होने चाहिए तथा उसे किस प्रकार से एक कृति की आलोचना करनी चाहिए। साथ ही हमने कुछ आलोचक और उनकी रचनाओं के बारे में जाना है।